अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? एमजीएफ। तो एमजीएफ और एमजीएफ की कुछ प्रॉपर्टी पे बात की। लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी आपसे एम जी एफ, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। व्हाट डू यू मीन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन? एम एक्स टी एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स, इनका मल्टीप्लाई दोनों का, जो यहाँ भी लिखा होगा उनका मल्टीप्लाई, इसको आप कर लेंगे समेशन एक्स ई टी एक्स एफ एक्स माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट ई टी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये अपन ने बात की थी लास्ट क्लास में। फिर अपन ने बात की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या रखी? एम एक्स टी इज इक्वल टू समेशन आर गोज टू 0 टू इन्फानाइट टी आर म्यू आर डैश। क्या कहा? एम जी एफ जनरेट दी मोमेंट्स, एम जी एफ जनरेट दी मोमेंट्स। फिर अपन बात करें, यदि आपसे कहा जाए मोमेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सेकंड प्रॉपर्टी डी आर अपॉन डी टी स्क्वायर एम एक्स टी और टी इज इक्वल टू 0, इससे निकाली। यदि हम एक आर की वैल्यू 1 रखें तो मीन आ जाएगा, आर की वैल्यू 1 रखें तो मीन आएगा, और म्यू टू डैश निकालें, और म्यू टू डैश करोगे तो म्यू टू माइनस म्यू 1 का ये अपन ने सॉल्व किए थे ना। थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, एम जी एफ गिव दी यूनिक, एम जी एफ गिव दी यूनिक पी डी एफ, एम जी एफ गिव दी यूनिक पी डी एफ। एम जी एफ गिव दी यूनिक पी डी एफ। तो देखिए क्या है एम जी एफ? एम एक्स टी, करेक्ट, समेशन ऐसा है, लिखेंगे जैसे ही वैल्यू डालेंगे ई की पावर 0, एक्स की वैल्यू 0, ई की पावर 1, एक्स इज इक्वल टू 1, ई की पावर 2t, एक्स इज इक्वल टू, ऐसे चलते जाएगा। यदि आप कहें जो ई की पावर 0 से जो वैल्यू हमें मिलेगा वो एक्स इज इक्वल टू 0 पर पी डी एफ होगा, दैट वैल्यू ऑफ पी डी एफ ऑफ
x इज इक्वल टू 0। जो x की पावर 1 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, कोफिशिएंट होगा, वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 पे, 2 पे, इस तरह अपन कैलकुलेट करते जाएंगे, पीडीएफ कैलकुलेट होके जाएगा। तो ये यूनिक वैल्यू देगा पीडीएफ की, है ना, यूनिक वैल्यू, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे आपसे कहा जाए mxt mgf of a random variable x is given by mgf of a random variable x is given by प्लस 1/4 e की पावर। Find the mean and variance. Find the mean and variance. Mean and variance. दो मेथड हुए। एक मेथड जो अभी बता रहे थे, dy बाई डी एक्स कर दीजिए, और दूसरा मेथड इसका पीडीएफ निकाल लें हम, x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0, 1 और 2, प्रोबेबिलिटी क्या हुई x इज इक्वल टू 0 पे, 1/4, 1/2, 1/, यही तो प्रोबेबिलिटी हुई। इससे मीन वेरिएंस निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, इजी में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके बेस पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। हैं, वन मेथड तो ये हुआ, ये यूनिक पीडीएफ आ गया इसके बेस पे, इसके बेस पे कैलकुलेट कर लें। सेकंड मेथड कौन सा हुआ, फर्स्ट कौन सा हुआ, मोमेंट्स निकाल लो। क्या निकालें, μ1 डैश डी अपॉन डी टी एम एक्स टी, और t इज इक्वल टू क्या रख दो, 0। डिफ्रेंशिएट करो, क्या आ जाएगा, पहली टर्म 0, सेकंड टर्म क्या रही, 1/t, 1/2, 1/4, 2t अपॉन t की वैल्यू क्या रख दें, 0। 0 रखा तो क्या रहा, 1/4 प्लस 1/,
गलत आ रहा है यार, क्या गलत किया है? मल्टीप्लाई होगा। हम्म, सही है। तो क्या आ गया, 1/2 प्लस क्या आ जाएगा, ये किसकी वैल्यू है, ये म्यू 2 डैश, क्या करें, वन टाइम और इंटी डिफ्रेंशिएट करें, तो क्या आ जाएगा, प्लस ई की पावर 2t, इसका प्रॉपर्टी तीन हो गई। लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल एम जी एफ let x be a random variable with MGF y is equal to ax plus b, then y की MGF चाहिए, तो y की MGF है, क्या लिखूं, e की पावर ax b इंटू, ये क्या लिखें, e की पावर ax t इंटू e की पावर, या e की पावर bt एम ए, क्या लिखें, क्या कहें, क्या कहो, MGF is affected by change of origin एंड चेंज ऑफ स्केल, बोथ से अफेक्टेड है, क्योंकि नई वैल्यू वैल्यू में ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, एम जी एफ इज अफेक्टेड बाई चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, नहीं, ये तो हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया प्लस माइनस, प्लस माइनस का मतलब ओरिजिन, जब नए वाले सिस्टम में बी आ रहा है इसका मतलब ओरिजिन से इफेक्ट है, ए आ रहा है तो इसका मतलब स्केल से इफेक्ट है, यही वाली बात हुई। लिखिए नीचे लाइन लिख लीजिए, एम जी एफ इज इफेक्टेड बाई चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, एम जी एफ इज इफेक्टेड बाई affected by change
दिया, आगे लिखिए। कौन सी प्रॉपर्टी? पहले एक शब्द लगाओ, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, देन सम ऑफ दी, देन सम SUM, सम ऑफ दी MGF ऑफ sum of the x and y are two independent random variable, then sum SUM, sum of the sum of the two random variable, MGF of two random variable, and sum of the MGF of two random variable is equal to the product of their MGF. कंडीशन क्या है बट क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सम किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सम है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैंने बात की MGF sometime exist, sometime not exist, प्रॉपर्टी लिखी है। हाँ, sometime MGF sometime exist and sometime not exist। इसका मीनिंग क्या हुआ कि MGF जरूरी नहीं है कि ऑलवेज एग्जिस्ट करे, इट मे बी एग्जिस्ट और मे नॉट भी एग्जिस्ट। क्लियर? MGF मे बी एग्जिस्ट और MGF मे बी, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे पता पड़ेगा कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, बताइए आप लोग। If MGF value is infinite, then we say that MGF does not exist. If MGF value is finite, then MGF exists। क्या मीनिंग हुआ? ये वैल्यू निकाली और कैसी आई? फाइनाइट आई, तो क्या कहेंगे? एग्जिस्ट करता है। और ये आ जाए तो क्या कहेंगे? एग्जिस्ट नहीं करता। इस वाले केस में एग्जिस्ट नहीं करता, इस वाले केस में एग्जिस्ट करता है। ओके, सभी में ही है ये। MGF में है, मीन में, वेरिएंस में है ना, मोमेंट्स में है, सभी में ये वाली बात लागू होती है। एक आता है करेक्टरिस्टिक फंक्शन। करेक्टरिस्टिक फंक्शन, करेक्टरिस्टिक फंक्शन
iota e की पावर dx. dx is equal to iota dx. Then expectation of dx is called characteristic function. Then expectation of dx, expectation of dx is called characteristic function. ऐसे शो करते हैं फाई एक्स टी, फाई एक्स टी, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर आयोटा टी एक्स. ई की पावर आयोटा टी एक्स को कैसे डिफाइन करें हम? समेशन एक्स ई की पावर आयोटा टी एक्स एफ एक्स माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट ई की पावर आयोटा टी एक्स एफ एक्स डी एक्स. If x is dr, if x is cr. क्या मीनिंग है? करेक्टरिस्टिक एक बार इससे पहले लिखो, वेयर आयोटा इज इक्वल टू, वेयर आयोटा इज इक्वल टू -1 and t is the real number, and t is the real number. t is the real number. इसके नीचे लिखो 5xt लेस देन 1. क्या मतलब है? करेक्टरिस्टिक फंक्शन इज ऑलवेज एग्जिस्ट. फाइनाइट वैल्यू होगी करेक्टरिस्टिक, लिख लीजिए. करेक्टरिस्टिक फंक्शन इज ऑलवेज एग्जिस्ट. जैसे कि अपनी बात हुई है MGM सब टाइम एग्जिस्ट सम टाइम नॉट एग्जिस्ट, बट करेक्टरिस्टिक फंक्शन इज ऑलवेज एग्जिस्ट. जैसे मैं आपसे कहूँ इसका करेक्टरिस्टिक फंक्शन निकाल, obtain the characteristic function of x.
समेशन -1 to 1। ऐसे लिख सकते हैं क्या है ये 1/2 e की पावर आयोटा t प्लस e की पावर आयोटा, इसको क्या लिख सकते हैं? कैसे बने? cos r4 cos r4 लिख tx, फॉर्मूला होता है cos हाइपरबोलिक, या माइनस आ रहा होता तो साइन का होता, तो माइनस आ रहा होता तो साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला है, cos हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक का सीधा फॉर्मूला है। प्रॉपर्टीज ऑफ करेक्टरिस्टिक फंक्शन, करेक्टरिस्टिक फंक्शन इज ऑलवेज एग्जिस्ट, करेक्टरिस्टिक फंक्शन इज ऑलवेज एग्जिस्ट, करेक्ट है बात? क्या लिखा है? फाइव एक्स टी इज ऑलवेज लेस देन 1, 5x 0 that is 1, 5x 0 is always 1। और लिखो तीसरा, फाइव एक्स टी इज ऑलवेज राइट कंटिन्यूस, राइट कंटिन्यूस, यूनिफॉर्मली राइट कंटिन्यूस, यूनिफॉर्मली राइट कंटिन्यूस, इसका मीनिंग है लिमिट h टेंस टू 0 किया जाए, फाइव एक्स टी प्लस एच माइनस फाइव एक्स टी इज ऑलवेज 0, राइट कंटिन्यूस है ना, प्लस वन में पर जा रहा है, यदि यहाँ माइनस के साथ होता तो क्या बोलते इसको? लेफ्ट कंटिन्यूस। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कैसे हो गया ये? किसकी वैल्यू किसके इक्वल है? राइट में हो गया है ना, माइनस होता तो लेफ्ट होता है ना, है? हाँ। चौथी, if characteristic function is given, if characteristic function is given, यानी किसकी वैल्यू दी हुई है? फाइव एक्स टी की वैल्यू गिवन है, देन मोमेंट्स
raw moment is u r dash I की पावर r dr dtr phi x t और t is equal to 0। इसको इसी तरह इस वे में भी लिखा जाता है, कैसे भी लिख लेते थे, दोनों का मीनिंग एक ही है। आगे तो let x and y are independent random variable, then phi x plus y t इसके इक्वल होगा phi x t इंटू y t मल्टीप्लाई हो जाएगा। if x is real, if x is real, कैसी वैल्यू है, रियल है, then it is symmetric also, it is symmetric also, यदि रियल है, x रियल है, रियल का क्या मतलब है, a प्लस आयोटा वी टी एक्स, मान लो आयोटा वी टी एक्स, इस ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट, तो ये वाली वैल्यू कैसी है, जीरो, इमेजिनरी वाली वैल्यू जीरो कैसी है, तो अपन कहते हैं कि जो सिमेट्रिक है, एक्स टी एक्स माइनस टी दोनों बराबर होंगे, एक्स टी और एक्स माइनस टी बराबर होंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ऐसे हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई, ये इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। तो इसमें क्या आ जाएगी, ये दोनों बराबर वैल्यू देंगे, रियल है। कन्वर्ट इज आल्सो ट्रू, कन्वर्ट इज आल्सो ट्रू, अगली प्रॉपर्टी, एम एक्स, तो उसमें तो रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी होता ही नहीं है ना वहाँ पे, वहाँ तो इमेजिनरी का कोई काम ही नहीं, इसमें ही आ रहा है ना इमेजिनरी, उसमें तो आयोटा होगा ही नहीं।
उसमें तो रियल ही रहेंगे, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक है ही नहीं उसमें। समझ गए मेरे बात? हाँ? वो तो अपने आप ही इक्वल होगा, माइनस सेम नहीं होंगे। अपन में पे है ना एम एक्स टी और एम माइनस एक्स टी, ये दोनों बराबर होंगे, ये जरूरी इसमें जरूरी नहीं है। जबकि पर ये वाले भी जनरल नहीं है, यदि रियल नंबर हो, रियल है इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो है जब ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, इन जनरल आपसे कहे कि या ये दोनों बराबर होंगे क्या, पर कब बराबर होंगे? ये फाइव और फाइव एक्स टी और फाइव माइनस एक्स टी कब बराबर होंगे? जब रियल हो। जनरल वे में ये भी इक्वल नहीं होंगे। क्लियर है ना? कंडीशन लिखाई है अपन। यदि मैं आपसे कहूँ कि दो फंक्शन है, उनके करेक्टरिस्टिक फंक्शन निकालें, यदि करेक्टरिस्टिक फंक्शन आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब समझ रहे हैं? सेम। टू करेक्टरिस्टिक फंक्शंस आर आइडेंटिकल, देन उनके पीडीएफ भी आइडेंटिकल होंगे। क्या कहा? इफ टू करेक्टरिस्टिक फंक्शंस आर आइडेंटिकल देन PDF is also identical. This property is known as uniqueness theorem. क्या नाम देते हैं इसको हम? यूनिकनेस थ्योरम बोलते हैं इसको। क्या करें? इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, दोनों का मीनिंग सेम है ना। चाहे एक्स माइनस टी लिख दूँ या माइनस टी, दोनों का मीनिंग सेम। लिखो लेट x1 and x2 two random variables are two random variables है ना, x1 x2 are two random variable with PDF f1 and f2 x respectively, x1 x2 are two random variable, f1 x and f2 y are PDF are respectively if f1x and f2x are identical, f1x, चाहे आप ऐसे कर लो, आप कंफ्यूज मत हो, है ना। अब एक बार x1 and x2 are two variables with PDF f1x, fx1 and fx2, correct? If fx1 and fx2 are identical, then characteristic function of x1 and x2 are also identical. करेक्ट है? PDF सेम है
तो करेक्टरिस्टिक फंक्शन भी सेम आएंगे। हैं? इस थ्योरम को कौन सी थ्योरम बोलते हैं? यूनिकनेस थ्योरम। यूनिकनेस थ्योरम, यूनिकनेस थ्योरम। कन्वर्ट इज आल्सो ट्रू। कन्वर्ट इज आल्सो ट्रू। कन्वर्ट इज आल्सो ट्रू का क्या मीनिंग है? करेक्टरिस्टिक फंक्शन सेम है तो उनके पीडीएफ भी सेम होंगे। इसको ऐसे बोथ साइड लगा दिए। बोथ साइड का मतलब रिवर्स भी सही होगा। एक अपन बात करते हैं इनवर्जन थ्योरम। क्या कहते हैं? इनवर्जन थ्योरम। इनवर्जन थ्योरम क्या कहती है कि हमें करेक्टरिस्टिक्स फंक्शन का मान गिवन है। करेक्टरिस्टिक फंक्शंस आर गिवन, देन ऑब्टेन द पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। गिवन क्या है? करेक्टरिस्टिक फंक्शन, और निकालना क्या है? पीडीएफ। ये कहती है इसके बेस पे हम इनवर्जन थ्योरम के बेस पे क्या निकालते हैं? पीडीएफ का। देखिए लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल विद करेक्टरिस्टिक फंक्शन फी एक्स टी। एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल विद फी एक्स टी, करेक्टरिस्टिक फंक्शन फी एक्स। देन पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज 1/2 पाई e की पावर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस आयोटा टी एक्स फाइव एक्स टी। इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला। क्या निकलवाता है इससे? पीडीएफ चाहिए। क्या गिवन होता है? गिवन क्या होता है? करेक्टरिस्टिक फंक्शन गिवन है, उससे पीडीएफ निकलवाते हैं। अभी एक क्वेश्चन करेंगे अपन, है ना? एक बोलो, एक और लिख लीजिए बस, और तो अपन ने कर ली। लेट एक्स बी ए random variable with characteristic function phi x t. Let x be a random variable, characteristic function phi x t. Correct? Then y is equal to ax plus b. Then characteristic function of y is क्या आएगा? क्या y t expectation of e iota t by iota t by। करेक्ट है? इसकी वैल्यू लिख दें y की।
कहें, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इज अफेक्टेड बाई ओरिजिन एंड स्केल, लिख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इज अफेक्टेड बाई ओरिजिन एंड स्केल। Characteristic function of characteristic function of x, characteristic function of x is given by, ये अपन को characteristic function है e की पावर माइनस t स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाई t स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाई, then PDF of x is, ऑप्शन है ए 1/e की पावर माइनस x स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर 1/√2 सिग्मा e की पावर माइनस 10 की 10 पावर x, इसकी जगह ऐसे भी दे सकता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल, नॉर्मल पॉइजन बाइनॉमियल, क्या दे सकता है, ये ऑप्शन भी दे सकता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, डी बाइनॉमियल। मेरा क्वेश्चन क्लियर है, क्या निकालना है, पीडी निकालना, पीडीएफ निकालना, F1 है, क्या फॉर्मूला बताया, 1/2 इसकी लिमिट माइनस इनफाइनाइट है ना, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट e की पावर माइनस dx और 5x और dt, वैल्यू रखो 5x की, वैल्यू रखी, क्या आ गया, वन अपॉन 5 माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट e माइनस dx e की पावर माइनस t स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाई, मान लो मैं इसको स्क्वायर बनाना चाहूँ तो क्या टर्म ऐड करूँ, क्या टर्म माइनस करूँ, इस टर्म को मैं स्क्वायर बनाना चाहूँ, देखो यहाँ t है,
इसको दोबारा कर दूंगा, साफ साफ कर, हटा हटा दिया। क्या लिखूँ इसमें, मान लो मैं यहाँ पे 1/2 को कॉमन, क्या लिखोगे, टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा टी एक्स। ऐसे लिखने में कोई समस्या, ये माइनस है तो माइनस माइनस बाहर आ गया टोटल में, 1/2 माइनस बाहर ले लिया ना मैंने। अब इसमें मैं क्या जोड़ूँ इसको स्क्वायर बनाने के लिए, यहाँ पे क्या है मिडिल में हमारे पास टी तो है, एक्स है और सिग्मा नहीं है, पर क्या करूँ, है आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन, ऐसे कर लें क्या, इतना ही जोड़ूं और इतना ही घटा दूं। जोड़ने में तो ये आ गया, जब मैं घटाऊंगा तो बाहर आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पूरी टर्म क्या बन गई, टी सिग्मा माइनस आयोटा एक्स बाई सिग्मा का सही है क्या, आयोटा को हाँ बन गया क्या, और क्या टर्म बाहर आ गई, प्लस हो गया ई की पावर आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा। सही है, ये वाली वैल्यू इसमें कहीं टी है क्या, ये बाहर आ जाएगी, ये आयोटा की जगह आयोटा स्क्वायर आएगा, तो ये -1 और आ गया, क्या रह गया, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई की पावर टी सिग्मा माइनस 1/2 टी सिग्मा माइनस आयोटा एक्स अपॉन सिग्मा का डी टी। जब आप इसमें चेंज करोगे है तो इसकी वैल्यू जेड में कन्वर्ट हो जाएगी, यू बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा पूरी वैल्यू यू, क्या लिख लेंगे इसको, टी एक्स स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 पाई इंटू ई की पावर यू स्क्वायर बाई 2। इसको कन्वर्ट करेंगे माइनस यू स्क्वायर बाई 2, इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ई क्या आ जाएगी, अंडर रूट ई की पावर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 डी यू, और ये क्या है हमारा जेड है, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 2 पाई, यहाँ अपने पास क्या है 2 पाई और यहाँ अंडर रूट 2 पाई, जेड स्टैंडर्ड नॉर्मल, हाँ तो अपने पास क्या बच जाएगा 1/√2 पाई ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई, ये किसका पीडीएफ है, स्टैंडर्ड नॉर्मल का पीडीएफ, यहाँ 2 पाई है ना, ऊपर 2 पाई है, नीचे वहाँ क्या आएगी वैल्यू, तो याद रखें माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट अंडर रूट 2 पाई ई की पावर माइनस यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल का फॉर्मूला है, यदि हमें ऐसा कहीं मिल रहा है तो इसकी वैल्यू क्या है 1, तो इसके बेस पे हम इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, अंडर रूट 2 पाई, है ना, इसके बेस पे अंडर रूट 2 पाई वैल्यू रख सकते हैं, इसको यू में कन्वर्ट करो
यू से क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2, और यू स्क्वायर 2 को कैसे इस फार्मूले से कितना कन्वर्ट कर लोगे, अंडर रूट 2 पाई, और 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, कैंसिल होके क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ ये वैल्यू रिमेनिंग रहेगी। ये हमारा किसकी वैल्यू हुई, पीडीएफ, पीडीएफ का क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का पीडीएफ। दिस इज द पीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल